जी दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 2 जुलाई और आज से जो है कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी, जीडी और यांत्रिक के जो है फॉर्म भरे जाने थे। तो फाइनली फॉर्म खुल चुके हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कंप्लीट डिटेल ए टू जेड आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो फाइनली इस वीडियो के बाद अगला आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करिएगा यदि सही तरीके से अपना फॉर्म आप भरना चाहते हो। वरना यदि आप किसी भी स्टेप पे गलती करते करते हो तो हो सकता है कि आने वाले जो है समय में आपका एडमिट कार्ड जो है ना आए या फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो रिक्वेस्ट है, एक एक जो है स्टेप को पूरे डिटेल में देखते हुए चलेगा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फाइनली सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में, यदि आप फ़ोन से अप्लाई करते हो तो फ़ोन में, या फिर यदि लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हो तो लैपटॉप में अपने जो है एक आपको क्रोम ब्राउजर जो है खोल लेना है इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, यहाँ पे सीडैक करके आपको सर्च करना है। सीडैक कोस्ट गार्ड लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सीडैक कोस्ट गार्ड सर्च करोगे तो यहाँ पे हमें जो है एक वेबसाइट दिखेगी, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सीडैक डॉट इन। इसको हमको सबसे पहले वाली वेबसाइट को खोल लेना है। ये देखो, ऐसे ही आपको जो है इंटरफेस दिखेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कोस्ट गार्ड की। तो यहाँ पे ये देखो, ऊपर कई सारे जो है आपको अलग अलग सेक्शंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखो, चौथे नंबर पे रजिस्ट्रेशन या फिर अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1/2022 बैच। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक नया विंडो हमारे सामने खुल के आ गया। लेकिन यहाँ पे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, जो कि आपके पास नहीं है यदि आप नई कैंडिडेट हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यदि पुराने कैंडिडेट हो तो भाई आप यहाँ से रीअप्लाई कर सकते हो। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके जो है वहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी पे जाकर के रीअप्लाई कर सकते हो। और यदि पुराने कैंडिडेट नए कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, ये देखो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना इसमें नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, ठीक है, फिर नेशनलिटी, जेंडर, सब कुछ डालना है। चलिए फटाफट मैं डाल दी। मेल जो है जेंडर मेल होगा, नीचे आ जाओ। उसके बाद ईमेल आईडी में जैसे मैं कोई एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा जिसको वेरीफाई करने के लिए। तो मैं एक ईमेल आईडी दे देता हूँ, जैसे कि चलो भाई, मेल आईडी ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, इसमें देख लेना। रजिस्ट्रेशन में अगला स्टेप दिया गया है यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी। तो एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए कह रहा है ईमेल आईडी। तो मैं एक बार ईमेल आईडी कंफर्म कर देता हूँ। चलो, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ पे कोई भी एक नंबर जैसे दे दिया जाता है, 7355। ये देखो, नंबर मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना है। जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी करूँगा तो मेरे मेल आईडी और जो है मेरे फ़ोन नंबर दोनों पे जो है ओटीपी जाएगा। देखो, ये ओटीपी आ गया। यहाँ पे देखो कह रहा है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू ईमेल इतना एंड मोबाइल नंबर इतना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओटीपी डालना है। ओटीपी मेल का, और देखो फ़ोन पे ओटीपी आ गया। फ़ोन का ओटीपी मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आगे सबमिट कर देना है। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखो प्रोसेस हो रहा है और अगला स्टेप आ गया, यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड हमें मिला हुआ है। तो चलिए उसे हम चेक कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड, उसके बाद हम अपना देखो यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, देखना यहीं पे कैंडिडेट गलती कर देते हैं। जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आता है उसे ही अपना रियल पासवर्ड मान लेते हैं। ठीक है, उसी को हमेशा याद रखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से अपना खुद का पासवर्ड रीजनरेट करना है। कैसे, सबसे पहले जो आपने मेल आईडी दिया था रजिस्ट्रेशन में उसे आप डाल दो। ठीक है, चलो मैं डाल देता हूँ। हाँ भाई, देखो यहाँ पे फिर से जो है न्यू पासवर्ड जैसे आपका आ रहा है। तो एक बार फिर से मैं न्यू पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो न्यू पासवर्ड जैसे ही आप डालोगे, जो भी आपको सेट करना है, जो जैसा कि मैं कर रहा था ऐसे ही मैं कर लेता हूँ न्यू पासवर्ड सेट। ठीक है, ये हो गया न्यू पासवर्ड। आप जो मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद कैप्चा डालिए। कैप्चा आप देख लो, जैसे स्मॉल आई है, फिर डबल कैपिटल एल है, उसके बाद फिर कैपिटल भी है और स्मॉल एक्स है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। और जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, ये देखो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली आ गया है मैसेज मुझे। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखो हमें जो है अंदर हम लॉगिन सेक्शन पे पहुंच गए। तो यहाँ पे कह रहा है देखो फॉर्म सबमिट करने के लिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आप पढ़ लेना। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 1/2022 बैच का है। तो इसको मैं आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट करना, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखो कई सारे जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी लोडिंग ले रही है, इंटरनेट स्लो है। हाँ, अब आपको देखो यहाँ पे नाम आ गया मनोज सिंह,
फादर्स नेम संजय सिंह, मदर्स नेम, उसके बाद देख लेना। उसके बाद सेकेंडरी ईमेल यदि आप कोई देना चाहते हो, ठीक है, जिस पर आप मेल ओटीपी वगैरह रिसीव कर सको तो आप दे सकते हो, ठीक है, ताकि आप भविष्य में अगर ये मेल चेंज करते हो तो ये आपका काम आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, तो ये देना नहीं है। मार्शियल स्टेटस में जो है हमेशा कभी भी मैरिड मत करना, हमेशा अनमैरिड रहेगा। चलो नीचे आ जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी भाई, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है, ठीक है। तो आधार नंबर मैं आपको यहाँ पे आधार नंबर दे देता हूँ, 811618822524। हाँ, ये आधार नंबर मैंने दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आधार नंबर अपना आप अपना आधार नंबर दोगे, ठीक है, जिस नाम से आप फॉर्म भर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे ट्रिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो आईडी में आधार कार्ड लगाओगे, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही लगाना है। देख लेना सब कुछ आपके हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जो फोटो आईडी में है बिल्कुल, जो मार्कशीट में है बिल्कुल वही फोटो आईडी में भी होना चाहिए, ठीक है। ये ले लिया। फिर फोटो आईडी कार्ड नंबर बिल्कुल यही अपना जो है आधार नंबर अगर आप लाओ तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है, यहाँ पे। चलो ये ऑप्शनल है, अगर यहाँ पे देना चाहो तो मत दो, लेकिन यहाँ पे तो देना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी वही चीज़ दे दो और यहाँ पर भी वही चीज़, ठीक है। और कंफर्म फोटो आईडी नंबर तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, फिर से कॉपी है ही, यहाँ पे ला करके हम जो है एक बार पेस्ट मार देते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे स्मॉल कट ऑन माई राइट फेस, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, स्मॉल कट ऑन माई राइट फेस मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलो, और वही चीज़ जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 में जो है आपको, जैसे मान लीजिए कि स्मॉल मोल स्मॉल मोल ऑन माई नेक, ठीक है, जो भी है आपके पास, जो भी मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके बॉडी पे हो, जो दिखता हो, जो विजिबल हो बाहर से, वो आप डाल दो, ठीक है, ऑन माई नेक। चलो ये हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ये हो गया। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कैटेगरी में जो है देखो, यदि यहाँ पे ये चीज़ समझना, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, अनरिजर्व डालोगे, जनरल कैटेगरी में जाते हो तो कोई आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कट ऑफ जो है ना जनरल के लिए आपको पता है सबसे हाई जाएगा, ठीक है। अब यदि आप ओबीसी में डालते हो तो थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा जनरल से। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डालते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन डाल सकता है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ जनरल कैंडिडेट ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डाल सकते हैं। अब जनरल कैंडिडेट कौन से लोग हैं जिनको 10% की छूट दी जाएगी। आपको भी पता है कि 2016-17 में जो है एक नियम लाया गया था, जिसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो भी कैंडिडेट हैं या फिर जो भी लोग हैं जो जनरल में हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, उनके लिए ये नियम लेके आया गया था। तो आप अगर ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाए हो, जनरल हो, तो बनवा लो, यदि 3 लाख से कम यदि आपका इनकम है ईयरली, ठीक है, यदि आपके परिवार का इनकम है तो जो भी है, यदि ईडब्ल्यूएस करते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मतलब छूट मिलेगी, एसटी एससी वालों को तो मिलेगी, जो भी है। जैसे मान लीजिए यदि ये आपके जनरल में आते हैं तो इनको जनरल हम ले लेते हैं। उनके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आ जाओ, 2001 से ना, तो मैं 2002 समथिंग डाल देता हूँ, 11 दिसंबर 2002 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या देना है, आपको 10वीं का मार्कशीट देना है, ये सिलेक्ट कर लो। अब एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप कर दो कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट किसी प्रकार का कर रहे हो कि नहीं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप एम्प्लॉई हो या फिर कुछ और है, या फिर आईसीजे में पर्सनली हो, ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई हो, तो आप अनएम्प्लॉयड हो, मतलब अभी पढ़ रहे हो तो अनएम्प्लॉयड कर दो। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ मतलब वही चीज़, अपना आधार लगाओ यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ में। जैसे मैं कोई भी एक पीडीएफ रखा हूँ जो मैं लगा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो कोई भी मैं फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ जो 10 KB से जो है उसके बीच में हो। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको जो है अपलोड कर दिया, फाइल सिलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद ये वाला फाइल हो गया। यहाँ पे क्या मांग रहा है, अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो वही यहाँ पे फोटो आईडी में आपका आधार लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ और लगाया हूँ, इसे आप वो मत लेना। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हाई स्कूल का मार्कशीट लगा देना है। तो मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जो भी इमेज वगैरह है, मैं आपको अपलोड करके बस दिखा देता हूँ, ठीक है। यही मैं कर देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। ये देखो फाइल सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सेव कर देना। और जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे तो ये देखो कह रहा है कि जो कंफर्म फोटो आईडी नंबर है ना, ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 8 यहाँ पे हो तो रहा है भाई, सेव करो जरा, 1 मिनट देखा जाए। हाँ, कंफर्म फोटो आईडी नंबर ये मैच नहीं हो रहा है, 8116618825। यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट नहीं करना है, इसको टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ 8116188225,
22,524। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर दो। और जैसे ही मैं नेक्स्ट किया, ये देखो पर्सनल डाटा जो है आपका सेव हो चुका है। अब अगला जो है आप देखो यहाँ पे क्या क्या आपको, आप इसमें किसके लिए अप्लाई कर रहे हो ध्यान से देखना है, नाविक डीवी जीडी या फिर यांत्रिक, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे यदि आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो ऐसे दोनों आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे अगर आप जीडी करते हो तो उसमें आपका डीबी भी आ जाएगा। ठीक है, किसी एक के लिए ही आप कर सकते हो, तीनों एक साथ नहीं होगा। तो या फिर यांत्रिक के लिए कर रहे हो तो कोई एक ही होगा। तो जैसे हमें करना है यदि नाविक जीडी के लिए, तो हमें क्या कर देना है, सेव कर देना है। जो भी आप करोगे, अगर डीबी के लिए कर रहे हो तो डीबी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, क्या आप जो है 10 में पास है, 10वीं में पास है, तो जी हाँ मैं बिल्कुल पास हूँ। उसके बाद सिलेक्ट एजुकेशनल बोर्ड कौन सा रहा है, जैसे आप कह दो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड है। यदि देखो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। ठीक है, ये कर लिया। और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना है। तो सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा आपका यहाँ पे जो है आपको 6 अंक का लगभग ऐसे कुछ होता है, ऐसे सर्टिफिकेट नंबर दे दो। उसके बाद फिर कह रहा है कि प्लीज इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट पे कह रहा है। तो मार्कशीट पे ग्रेडिंग सिस्टम जो है यूपी बोर्ड का परसेंटेज है। तो डेट ऑफ बर्थ जो इशू हुआ था मार्कशीट पे वो हमने क्या लगाया था, शायद दिसंबर 2002 समथिंग ऐसे कुछ लगाया था ना। एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। डेट ऑफ इशू आप क्लास 11th मार्कशीट मांग रहा है, इशू डेट मांग रहा है ना, तो इशू डेट आप 2016 वगैरह लगा दो। एक मिनट रुक जाओ, ये एक मिनट बैक कर लो। 2016, हाँ ये देखो 2016 समथिंग कर दो ऐसे। फरवरी नहीं हो जाएगा ये, आगे बढ़ा दो थोड़ा इसको, जुलाई वगैरह में। ठीक है, उसके बाद डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, नो मेरे पास कोई एडिशनल मार्कशीट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, फिर देखो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स डालने हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से थे। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स सारा आप कुछ इसको भर लेना, जैसे मैं कुछ भी भर देता हूँ। तो अब मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो अपलोड 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई एक जो है 10th का मार्कशीट जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, एक फाइल है, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। ये देखो अपलोड हो गया फाइल सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट कह रहा है। अब ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 10th का सर्टिफिकेट पहले मिलता था, फिलहाल अब कई ऐसे राज्य हैं या फिर कई ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बोर्ड हैं जो 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं अब जो है प्रोवाइड कराते, जबकि मार्कशीट में जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा, यानी मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता है। तो आपको दोबारा से क्या करना है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो दोबारा से 10वीं का मार्कशीट ही यहाँ पे जो है अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा कि सब कुछ आपने सही दिया। उसके बाद ये देखो आपका ये डिटेल सारा सबमिट हो चुका है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, ये देखो उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर लिए। और जैसे ही ये हमारा पूरा हुआ उसके बाद 12th वाले पे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये 10th हो गया, ये 12th। ये जब डीबी वाले डालेंगे तो सिर्फ 10th दिखाई देगा, और जीडी वालों के लिए यहाँ पे जो है 12th का भी आपको क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आप 12th में पास हो, यस बिल्कुल। बोर्ड सेलेक्ट कर लो, यूपी बोर्ड जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये देखो आ गया। सर्टिफिकेट नंबर आप कुछ भी डाल दो, 6 अंक का होना चाहिए, 22426। ठीक है, 6 अंक का मेरा सर्टिफिकेट नंबर मैंने डाल दिया। फिर ये भी परसेंटेज में है मेरा। उसके बाद डेट ऑफ इशू जो है तो मैंने 16 डाला था, तो 16 के बाद हमें जो है क्या डालना है, 2018 डालना है। दो साल बाद ही होगा ना। एक बार इसको वापस कर लो और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो 2018, और 2018 ये हो गया आपका। जून 2018 आपका मार्क्स आ गया। ठीक है, जून 2018, 16 जून 2018 मैंने जो भी हो गया सही हो गया। ठीक है, डू हैव एडिशनल मार्कशीट, तो नहीं मेरे पास कोई एडिशनल मार्कशीट नहीं है। तो नीचे आ जाओ, एग्रीगेट परसेंटेज जो आपका है वो यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा जब आप ये मार्क्स डालोगे। ठीक है, जैसे मान लो फिजिक्स और मैथ में स्पेशली पूछ रहा है कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, एटलीस्ट जो है उसमें दिया होगा 60% या समथिंग परसेंटेज मांगा है, या शायद नहीं है। ठीक है, देख लेना आप। तो यहाँ पे मैंने देखो मैं 70 मार्क्स दे देता हूँ फिजिक्स में आउट ऑफ 100। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 75 आउट ऑफ 100 जो भी है। ठीक है, चलो एडिशनल सब्जेक्ट में आप इंग्लिश डाल दो यहाँ पे आउट ऑफ 100। 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 जो आपके होंगे वही आप डालिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 12th का मार्कशीट सबमिट करना है। 12th का मार्कशीट मैं लगा देता हूँ, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो आपका होगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मेरे पास फिलहाल जो डॉक्यूमेंट है वो मैं बस आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सेव कर देना है नेक्स्ट के लिए। अब देखो जैसे ही आपने नेक्स्ट सेव किया, अभी आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका डिटेल जो है सबमिट हो चुका है। ये देखो आपका ये भी डिटेल सबमिट हो चुका है। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत थी जी भाई। तो फाइनली अब जो हमारा अगला पेज खुल के आया है वो कम्युनिकेशन डिटेल्स का है। तो यहाँ पे जैसे आपको मकान संख्या पूछा है तो 7 के जो भी है तुम्हारा वो डाल देना आप। ठीक है, बाकी लैंडमार्क में जैसे कोई अगल बगल के कोई जैसे आपको लैंडमार्क हो, ठीक है, जहाँ से ये पता चल सके कि हाँ यहाँ पे आपका घर है, तो लैंडमार्क में जैसे नियर में डाल दो, नियर हनुमान मंदिर ऐसे करके। ठीक है, नियर
हनुमान मंदिर, ठीक है। उसके बाद अगला दिया गया है आपका जो भी एरिया फ़ोन कोड नंबर जो भी दिया है, फ़ोन नंबर एरिया कोड के साथ में ये सब नहीं लगेगा। जो भी आपका स्टेट है स्टेट सेलेक्ट कर लो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो, जो भी है आपका, ठीक है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद पिन कोड में जैसे आपको 6 अंक का पिन कोड होता है, तो आप जो मन करे वो आप जो भी आपका होगा वो आप लगा देना, ठीक है, मन के हिसाब से नहीं। फिर पोस्ट ऑफिस जो भी आपका है, जैसे मान लो कि पोस्ट ऑफिस नियर में जैसे कुछ भी है, वहाँ का जो भी आपका पोस्ट ऑफिस नियर बाई का होगा वो आप डाल देना, ठीक है। चलो उसके बाद चेक बॉक्स को ऐसे ट्रिक कर लो, ठीक है। अगर देखो चेक बॉक्स क्यों, चेक द चेक बॉक्स, प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपने ऊपर वाला डाला है, तभी आप चेक करना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों यदि सेम है तभी। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट एक बार फिर से आप जो है उत्तर प्रदेश के जहाँ के भी रहने वाले हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना और सेव पे क्लिक कर देना। जैसे ही हमने सेव किया, ये देखो नेक्स्ट पेज हमारा जो है हमारे सामने खुल के आ गया। ये देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेदर हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास एबीसी ग्रेड का है, यदि है तो यस कर दोगे, नो है तो नो कर दो। यदि रहेगा तो फिर आपको यहाँ पे सारा अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई किस ग्रेड का सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट का साल कौन सा है, फिर ठीक है इंटर एनसीसी यूनिट नेम फिर आप डाल देना। नो है तो नो कर दो, ठीक है। फिर वेदर स्टडी इन सैनिक स्कूल में यदि पढ़े हो तो यस कर दो, नहीं पढ़े हो तो नो कर दो, ठीक है। वेदर सर्विंग आर्म फोर्सेज में कभी सर्व किए हो, यस किए हो तो यस, अगर फिर बता देना किस में किए हो, ठीक है। अलग अलग देख लो इसमें, अगर नहीं किए हो तो मत करना, ठीक है। उसके बाद अगला दिया गया है, हैव यू रिप्रेजेंटेड एट एनी लेवल इन स्पोर्ट्स में, यदि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है किसी भी लेवल पे तो यस कर देना, नो तो नो कर देना। फिर उसके बाद हैव यू ये नो कर दो। डू यू नो स्विमिंग, यस कर देना भाई, ये जरूरी है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको स्विमिंग, एक चीज़ रुक जाओ, हाँ भाई, तो इसको यस कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत स्विमिंग तो आना ही चाहिए। उसके बाद अगला दिया है, आर यू सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज कोस्ट गार्ड पर्सनल की, यदि आप सन है किसी डिस्चार्ज या फिर रिटायर्ड के तो यस कर देना, नो तो नो कर देना, वरना आपको डिटेल देनी पड़ेगी जो भी है, ठीक है। 123 के भी इसकी साइज़ ज़्यादा है, तो इसका साइज़ कितना है, इसका 41 के भी, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। चलो पबजी का। उसके बाद अगला आप देख लो, स्कैन आपका सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर में भी जो भी आप सेलेक्ट करना वो लगा देना, मैं यही लगा देता हूँ फिलहाल। और फिर आपका ये जो अपलोड लेफ्ट हैंड थंब होगा, ठीक है, मतलब कि बाएं हाथ का जो अंगूठा है आपका, ठीक है, वो लगाना है, उसका थंब इम्प्रेशन लगाना है। तो चलो यहाँ पर भी जो भी है इमेज मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया आपका कंप्लीट, और उसके बाद आपको कर देना है सेव। जैसे ही मैंने सेव क्लिक किया, एक देखो एक पेज पॉपअप करके आएगा कि आपका डिटेल सेव हो चुका है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड हो चुका है और थंब इम्प्रेशन, इसको मैं ओके कर देता हूँ। और ये देखो नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल के आ गया, जिसमें आपको सिटी प्रेफरेंस देना है, ठीक है, मतलब अपना एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना है। सिटी प्रेफरेंस 1 में जैसे आप 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही, क्या इस देर क्या कोई सिटी है जो आपके 30 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर पड़ता है, तो आपको यस कर देना है कि हाँ पड़ता है, ठीक है। तो यदि पड़ता है तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट करो भाई, यहाँ पे आपका आगरा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको जो है सेव कर देना है। ये आपका सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट हो गया, स्टेज 1 के लिए था। अब ये आ जाओ, ये आप स्टेज 2 के लिए, ठीक है। स्टेज 2 के लिए कहाँ कहाँ पे आप जाना है, नॉर्थ जोन में, ठीक है, नॉर्थ जोन में ही जाओ। यहाँ पे जिस जोन में भी आपको जाना है, ठीक है। सिटी प्रेफरेंस 1 नॉर्थ जोन में जाएगा, अगला नॉर्थ ईस्ट जोन में डाल दो, ठीक है। फिर अगला ईस्ट जोन में डाल दो, सब एक में नहीं मिलेगा। फिर अगला वेस्ट जोन में डाल दो, जहाँ भी आपको मिल जाए, ठीक है। और अगला आप डाल दो नॉर्थ वेस्ट जोन, और सिटी सेलेक्ट कर लो नोएडा, यहाँ पे नॉर्थ जोन में नोएडा, ठीक है। और यहाँ पे भुवनेश्वर सेलेक्ट कर लो, नॉर्थ ईस्ट जोन में चेन्नई सेलेक्ट कर लो सिटी प्रेफरेंस। फिर मैंगलोर, वो अपने हिसाब से देंगे आपको, सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कर दो, ठीक है। ये स्टेज 2 के लिए था भाई। फिर अगला देखो, अगला स्टेप आपके लिए क्या आ रहा है। अगला स्टेप देखो, आपका फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फॉर्म कंप्लीट हो गया, एक बार सारी डिटेल आप चेक कर लेना, सब कुछ सही है ना। जब आप ये सारी चीज़ें से देखो, यहाँ पे जो मैंने फोटो लगाया था वो आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, ये नीचे आ जाओ। हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि अंडरटेकिंग यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग वाला फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा। जैसे जब आप ये फॉर्म सबमिट करोगे उस समय आप किस सिटी में हो, जैसे मान लो अगर मैं गोरखपुर में हूँ, GORKHPUR, ठीक है, गोरखपुर हो गया। अब डेट आपका आज का रहेगा। और फाइनली यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म देखो, सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ये हो गया एक चीज़, एक बार मैं इसे आपको पूरे डिटेल में दिखा देता हूँ। जैसे ही ये डाउनलोड होगा ये तुरंत ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन बेन कंप्लीटेड यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये देखो ये खुल गया। जरा इसे ध्यान से देख लेना, इसमें क्या क्या है। यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट में आई अपना नाम लिखना, सन आप पिताजी का नाम रहेगा,
और यहाँ पे फोटो आपको एफिक्स करना है, ठीक है। फोटो कैसा रहेगा, एफिक्स द सेम फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था और सेल्फ आर्टिस्ट कर देना, ठीक है। उसको पहले इसको भाई कैसे करना है ध्यान से देखना है, इसको ऑनलाइन नहीं भरना है, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको भरना है, नीचे आ जाओ। उसके बाद क्या करना है देखो, एक चीज़ अब यहाँ पे अगला क्या करना है, अगला काम जो है आपका वो यहाँ पे देखो, पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए यदि आप 18 साल से कम हो, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन आपको देना है कैंडिडेट का। और यदि आप 18 साल से ऊपर हो तो अपना सिग्नेचर कर लेना, नाम बैच कौन सा है 1/2022, पोस्ट का नाम कौन सा है GDDB, और फोटो आईडी नंबर मतलब आधार नंबर, ठीक है। और यहाँ पे सेम एज अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो आईडी नंबर दिया है वही आपको देना है। अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे अब जो आपने ये देखो, कैंडिडेट टू राइट द अबव कंटेंट इन हिज ऑन हैंड राइटिंग में, आपको वही कंटेंट जो है यहाँ पे क्या करना है, ये सारे कंटेंट, ठीक है। ये जितने भी कंटेंट है ये वाले सारे कंटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यही सारे कंटेंट जो है इस पेज पे लिखना है। ये पेज नहीं लगाना है, ध्यान देना, ये बस आपको दिखाने के लिए था, ठीक है। ये वाला पेज अपलोड नहीं करना है, बस इस वाले पेज का प्रिंट आउट निकालना है और इसको देख करके जो जो इस पर लिखा हुआ है यही सारा आपको पेन से अपने राइटिंग में जो है यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिख देना है। जो जो उसमें भरना है सब कुछ मैंने बता दिया नीचे। ये यही चीज़ देखो, यहाँ पे 18 साल से ऊपर हो, अगर ऊपर हो तो यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर नहीं रहेगा, कम हो तो गार्जियन सिग्नेचर, यहाँ पे लेफ्ट थंब का जो है इंप्रेशन, और यहाँ पे सिग्नेचर, नाम, बैच, पोस्ट और फोटो आईडी नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही जो फोटो मैंने बताया कि फोटो एफिक्स करना है, यहाँ पे फोटो वही जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म में दियो एफिक्स करके सिर्फ ये वाला पेज, ठीक है, जहाँ पे तुम अंडरटेकिंग लिखे हो इसको क्या करना है, अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखो मैं अपलोड करके दिखाता हूँ तुमको। चलो जो मैंने एक कोई फाइल निकाला हो, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ये देखो, ये फाइल मैंने ओपन कर लिया, ये हो गया, फाइल सिलेक्ट हो गया। अब आगे क्या करना है, ये सारे जो है मार्क्स आपको ट्रिक कर लेने हैं, ठीक है। देखो सब कुछ ट्रिक कर लेना है, यहाँ पे बॉक्स सब मतलब सब कुछ मैं टर्म एंड कंडीशन जो है एक्सेप्ट करता हूँ जो ICG की तरफ से दिया गया है। ये ट्रिक कर लो, ये ट्रिक कर लो, ये ठीक है। अब बाकी क्या कर देना है, फाइनली आपको सेव कर देना है, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू, आप प्रीव्यू कर लेना, ठीक है। प्रीव्यू करके मतलब सब कुछ डिटेल में देख लेना, कुछ चेंज तो नहीं करना है, चेंज करना है तो कर लेना, बाकी ओके कर देना, सबमिट कर देना, सेव कर देना, ठीक है। सेव करने से पहले अब देखो यहाँ पे हमारे पास अभी वो ऑप्शन आएगा कि सेव हो चुका है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, सेव हो जाने दो, उसके बाद बात करते हैं। ये देखो डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर दो। अब उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है देखो, अब अगला ऑप्शन यदि आप जो है जनरल OBC और EWS हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा नियर अबाउट 250 रुपये का। यदि ST SC में आते हो तो कोई भी पेमेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने जनरल कैटेगरी से किया था तो प्रोसीड टू पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी पेमेंट का मेथड आएगा आप उसके थ्रू जो है पेमेंट कर लेना, ठीक है। जैसे UPI से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से, या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप कर लेना। बाकी यही आपका फाइनल है, जैसे आप पेमेंट करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हो, देखो एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से, ठीक है। यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ पे आके प्रिंट कर लेना, फिर जा करके प्रिंट करवा लेना, PDF इसका डाउनलोड कर लेना फ़ोन में, अगर फ़ोन से कर रहे हो तो। बाकी अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बहुत जल्द जो है कोस्ट गार्ड के लिए मैं नया सिलेबस शुरू करने वाला हूँ, क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखना। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद।